हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम आने वाले हैं क्रिस्टल पीवीपी करने। तो हम आ चुके हैं play.network.in जहाँ पे हम क्रिस्टल पीवीपी करेंगे एफएफए में। और मैं यहाँ पे आपको टिप्स भी दूंगा, थोड़ी बहुत अपना गेम प्ले भी दिखाऊंगा और आप बताना आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि मैं क्रिस्टल पीवीपी करूँगा, तो मैं अभी आपको 3-4 राउंड अपनी क्रिस्टल पीवीपी की स्किल्स दिखा देता हूँ। टूट गया उसका, मेरा भी टूट गया। वो बंदा मर चुका है, काफ़ी जल्दी मार दिया। अगर आपको क्रिस्टल में एंकर आते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी से मार सकते हो बिना क्रिस्टल यूज़ करे। और आपको अगर मैं थोड़ा बहुत टिप बताते हुए चलूँ, इससे पहले टिप है, जब भी आप रिस्पॉन होना तो डायरेक्ट पल मत करा करो, 3-4 गोल्डन एप्पल खा लिया करो। उससे क्या है ना, आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। मर चुका है, अगला खेलते हैं। और ये प्रैक्टिस सर्वर है play.dgnetwork.in, आप भी इसमें खेल सकते हो। काफ़ी अच्छा सर्वर है, पर अभी थोड़ा लैग हो रहा है क्योंकि ये अभी मेंटेनेंस में गया था, थोड़ा लैग हो रहा है इसलिए। तो अगर दूसरी टिप है ना कि डी टैप मारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लेयर को हिट करना है और जल्दी से क्रिस्टल करना है। देखो उसका टोटम फूट चुका है, एक हिट ये, और ये तेज करना है बस। एक हिट क्रिस्टल लगाया, और ये एक हिट ऑक्सीजन लगाया और क्रिस्टल लगाया, इसे कहते हैं डी टैप। वो बंदा काफ़ी नूब है इसलिए उसे काउंटर करना नहीं आता, और मैं मर चुका हूँ। कोई बात नहीं, मैं सही टाइम पे पल नहीं कर पाया था। यही होता है डी टैप, आपको सिंपली जस्ट बंदे को हिट करना है और जल्दी से ऑक्सीजन लगा के क्रिस्टल मारना है। आप नॉर्मल भी कर सकते हो, जैसे ऑक्सीजन लगाओ, आपको बंदे को हिट करना है और क्रिस्टल करना है। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले डी टैप ही सीखो। मेरा फूट चुका है टोटल, बहुत फूट गया। बंदा मर चुका है। फिर डी टाइप के बाद होती है एंकरिंग। तो एंकरिंग में क्या होता है ना कि आप एक एंकर लेते हो, एक ग्लोस्टोन लगाते हो और अपने आगे एक ग्लोस्टोन लगाते हो और फोड़ देते हो। अगर आप अपने आगे ग्लोस्टोन नहीं लगाओगे ना, तो आप पे डैमेज पड़ता है। ये देखो, जैसे मैं हूँ, ग्लोस्टोन आगे लगाया तो मुझे बहुत डैमेज पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको एंकर कर रहे हो ना, तो आपको अपने सामने एक ग्लोस्टोन ज़रूर लगाना है। और हमेशा जब भी आप एंकर फोड़ रहे हो ना, तो आपको ग्लोस्टोन से नहीं फोड़ना है, क्योंकि ग्लोस्टोन से फोड़ोगे तो चार्ज होगा। चार्ज बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि चार्ज होने से क्या होता है ना कि चार्ज हो या ना हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक बार भी चार्ज कर दिया ना, तो उतना डैमेज पड़ेगा जितना फुल चार्ज पे होता है। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। अभी मैं ब्लॉक के पीछे हूँ, तो इसलिए मैं नॉर्मल क्रिस्टल ही कर रहा हूँ। बंदा मर चुका है। अभी कहने मैं बिना अपने आगे ग्लूटन रखे कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको लग रहा हो ना कि आपका बंदा मरने वाला है, तो आप अपने टोटम की बिना चिंता हुआ करें। जैसे देखो, मैंने एक बंदे का टोटम फोड़ा, अब उसको जब तक वो इन्वेंट्री में से दूसरे ऑफ हैंड में टोटम रखेगा, उतनी देर में अगर आप 2 एंकर बजार दोगे बिना आगे अपने ब्लॉक रखे, तो आपका एक ही टोटम फूटेगा और वो बंदा पूरा मर जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंदा तो डी टैप में ही मर गया, कोई बात नहीं, अगला मैच लगाते हैं। और ये याद रखना, जब भी आप किसी पब्लिक सर्वर में भी क्रिस्टल कर रहे हो ना, तो हमेशा अपनी स्वॉर्ड में नॉकबैक 1 लगाना, क्योंकि नॉकबैक 2 बंदे को ज़्यादा दूर फेंक देती है, वो हमें करना नहीं है।
तो मैं क्या कह रहा था पता है, जब भी आप एक बंदे को हिट करो, आपने उसको डी टैप करा, उसके दोनों टोटम फूट गए। अब जितनी देर में वो अपना तीसरा टोटम अपने ऑफ हैंड में रखेगा इन्वेंट्री खोल के, उतनी देर में आप ये कर सकते हो। आप बिना आगे ब्लॉक लगाए अगर एंकर करोगे ना तो आप उसे ईजिली मार सकते हो। पर आपको ये करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा ना पीछे की तरफ मूव करना है। इससे क्या है ना, आपको डैमेज कम पड़ेगा। आपको क्रिस्टल करते पीछे, अगर आप आगे की तरफ मूव करोगे तो आपको पूरा डैमेज पड़ेगा, पर आप पीछे की तरफ करोगे आपको कम डैमेज पड़ता है। वैसे मैंने उस बंदे को मार दिया अभी। बस स्टार्टिंग में मैं आपको ये कहूँगा कि आप आगे अपने ग्लोव लगा के करा करो। जब आप थोड़ा ये सीख जाओ ग्लोव लगाने के बाद, उसके बाद ये टेक्निक यूज़ करा करें। देखो गोल्डन एप्पल खाना ज़रूर करें, ज़रूर खाना है, उसको भूलना नहीं है। ये बंदा आया, ये डी टैप दिया, उसकी एचपी कम है, एंकर फोड़ा, पिस्टल फोड़ दिया। बंदा सील कहीं उसने पल मार लिया। कोई नहीं, जब तक मैं गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ। स्टार्टिंग में आप सील्ड का यूज़ कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा नहीं कि आप सील्ड यूज़ करो, क्योंकि सील्ड से आपकी टोटेमिंग धीरे हो जाती है। आपको टोटेमिंग अपनी तेज़ करनी पड़ेगी क्रिस्टल के लिए। मैंने सील्ड इसलिए लगा रखी है क्योंकि मेरे को आती है टोटेमिंग ऑलरेडी, और मैंने पिकेक्स और एक्स को मास्टर कर रखा है। तो अब मैं सीधा सील्ड मास्टर करूँगा। मैं जीत चुका हूँ ये वाला। और आपको हमेशा अंधाधुन क्रिस्टल नहीं करना है, अपने बंदे को नोट करना है फिर क्रिस्टल करना है। मैं आपको एक बार पिकेक्स और एक्स से भी खेल के दिखाऊंगा सील्ड की जगह। और जब भी आपका टोटम फूटे ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इन्वेंट्री हमेशा ना ये 5वें स्पेस पे खुलती है, तो आपको यहाँ पे एक टोटम रहना ही चाहिए हमेशा। जब आप मर जाओगे तो टोटम चले जाएगा आखिर, और आपको फिर कर्सर स्पीड तेज़ होनी चाहिए। जैसे अब मैं आपको डीटअप करके दिखाता हूँ, हुआ नहीं अच्छे से। ये मैंने थोड़ा सा गंदा खेल दिया, कोई बात नहीं, अगला चालू करते हैं। मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ, मेरे को भी सीखना पड़ेगा। पल करा। और आपको एक और टिप दूँ, जब भी आप बंदे पे पल करते हो ना, तो आप 2 मिनट के 1 सेकंड के लिए नॉकबैक रेजिस्टेंस हो जाते हो। ऐसे देखो, मैं इस बंदे को पल करूँगा, ये मुझे मार नहीं पाएगा, ये मुझे मार ही नहीं रहा है वैसे भी। ये देखो मैंने पल किया नहीं, इसकी अभी अच्छे से नहीं हुआ। तो हम वो सर्वर चल नहीं रहा था, तो हम दूसरे सर्वर में आए हैं, क्योंकि वो सर्वर अभी पता नहीं के ऊपर बहुत लैग कर रहा है, इसलिए हम play.crazymc.net में आए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सर्वर है, तो इसमें भी आपको क्रिस्टल करके दिखाते हैं। इसमें मैंने अपनी किट बना रखी है क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी में खेलता हूँ। हाँ, तो मैं आपको क्या सिखा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि पल वाला वो सिखा रहा था। इससे बेसिकली क्या होता है ना, जब आप एक बंदे पे पल मारते हो ना, तो 2 मिनट के लिए वो बंदा हम डैमेज ले रहे होते हैं, तो आपको दूसरा डैमेज लगता नहीं है। तो जैसे मैं उस बंदे पे पल मारूंगा ना, तो मैं 2 मिनट के लिए नॉकबैक रेजिस्टेंस हो जाऊंगा, पर वो नहीं होगा। जैसे मैंने पल मारा, मेरे को डैमेज पड़ा और मैंने उसे ईजिली मार दिया। ये बंदा नूब था थोड़ा, इसलिए मर गया। थोड़ा प्रो बंदा आएगा, उसे करके दिखाएंगे। पर क्रिस्टल पीवीपी के लिए बेसिकली आपकी टोटेमिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, और आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए डीटअप वगैरह की। ये बंदा तो ऑफलाइन ही चला गया शायद, कोई नहीं। अगर आपको रिसोर्स पैक चाहिए तो आप देख सकते हो, ये मार्लो का रिसोर्स पैक है। मार्लो वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल पीवीपी है, उसी का रिसोर्स पैक है। बेसिकली इस रिसोर्स पैक से थोड़ा लैग कम हो जाता है। ना मर चुका है डी टैप का के। आपको कभी भी अपने बंदे के मुंह के सामने ना एप्पल नहीं खाना है जब आपको दिख रहा हो कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं उसको डी टैप करने की कोशिश कर रहा था, वो तब भी एप्पल खा रहा था। और जब भी आपको लगे ना कि आपकी एचपी कम है, तो आपको भागना है तो पल मारो, पर इतनी ऊपर भी मत मारो कि उसे बहुत टाइम लग जाए। जैसे इतनी नीचे मार दो कि आप कहीं और पहुंच जाओ। और हमेशा ना क्रिस्टल पीवीपी में लो ग्राउंड रहना चाहिए,
क्योंकि लो ग्राउंड रहोगे ना तो जब भी आपका डैमेज ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप हाई ग्राउंड से लो मारोगे ना तो आप मार नहीं पाओगे। आपको हमेशा मेंटेन करना है लो ग्राउंड, जैसे वो बंदा कर रहा है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।